Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is primary structure of dicot system. First, we will see what is the structure of a dicot system, and then we will produce to monocot system. A dicot system shows uh, the various features in its anatomy. We will study these one by one. फर्स्ट वन इज एपिडर्म्स. जो ये एपिडर्म्स होता है, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग. एपिडर्म्स होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये वाली. इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग. इट इज़ सिंगल लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग. दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं. दीज सेल्स आर पैरेन्काइमेटस. ये सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं. इसलिए आप याद रखेंगे जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सिस्टम, उसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस. ये सिंगल लेयर होता है. इट इज़ प्रोटेक्टिव. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेट सेल्स. दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. दीज सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन. दीज सेल्स अपीयर रेक्टेंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन. जो आउटर वॉल्स होती हैं इन सेल्स की, आप यहाँ देख लीजिए, उनमें एक कवरिंग होती है, क्यूटिनाइज्ड कोटिंग विथ वैक्स. इन सेल्स पे वैक्स कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं. यंग सिस्टम्स में सिटोमेटा भी होते हैं. कभी कभी एपिडर्मल आउट ग्रोथ्स होते हैं इन सेल्स में in the form of prickles, spines or glandular or non-glandular hairs. जो एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं, कांटे होते हैं ऐसे, या कुछ आउटग्रोथ्स होते हैं. जो ये हेयर्स होते हैं दीज आर मल्टी सेल्यूलर. इसलिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको एपिडर्मस कहते हैं. एपिडर्मस इज प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज सिंगल लेयर्ड composed of single layer of cells which are parenchymatous. These cells are compactly arranged. These cells are rectangular in their transverse section. और इनके ऊपर क्यूटिन होता है, क्यूटिन वैक्स coated with cutinized wax. These epidermal cells have outgrowths which may be in the form of spines or prickles or glandular or non-glandular hairs. These hairs are usually multicellular. एपिडर्मस कंप्लीट हो गया. अब उसके बाद है कॉर्टेक्स. जो ये कॉर्टेक्स होता है ये एपिडर्मस के अंदर होता है. कॉर्टिकल लेयर जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्यू टू सेवरल थिक distinct layers of cells. Few to several thick distinct cellular zone. This is called cortex. It may be entirely made up of parenchymatous cells. कभी कभी ये parenchymatous cells का बना होता है, या ये दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हुआ होता है. एक को कहते हैं हाइपोडर्मस और दूसरे को कहते हैं कॉर्टेक्स. जो हाइपोडर्मस यंग सिस्टम में होता है वो कोलनकाइमेटस होता है. बाकी कॉर्टेक्स जो होता है वो लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का होता है यंग सिस्टम्स में. और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं. इसलिए एपिडर्मस के अंदर जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. Cortex is composed of few to several layers of cells. This layer is thick. Um, it may be entirely made up of parenchymatous cells, for example in ranunculus, or it may be differentiated into two layers. One is hypodermis and another is cortex. जो हाइपोडर्मस होता है यंग सिस्टम में वो होता है कोलनकाइमेटस. बाकी जो होता है वो होता है पैरेन्काइमेटस. और इन सेल्स में प्रोमिनेंट इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होती हैं. उसके बाद है पेरीसाइकिल. देन देयर इज पेरीसाइकिल.
Then there is endodermis. Sorry, endodermis. This is endodermis. जो ये endodermis होता है, it is the innermost layer of cortex. It is in dichotomies. The endodermis is not distinct. Endodermis distinct नहीं होता है dichotomies में. ये single layer का बना होता है. It is composed of barrel shaped cells. यहाँ आप देख लीजिए, these are barrel shaped cells. Endodermal cells are usually barrel shaped. These are single layered और इनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं. These may lack कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. इनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं. इसलिए इन सेल्स को स्टार्च शीथ भी बोलते हैं. इसलिए फर्स्ट आपने पढ़ा ये एपिडर्मस, फिर पढ़ा कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो है इंडोडर्मस. ये सिंगल लेयर सेल्स का होता है. डाइकॉट्स में ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है. ये इट इज कंपोज्ड ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. दीज सेल्स में कंटेन स्टार्च ग्रेन्स, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं. दीज सेल्स लेक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अब इसके बाद आता है पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल जो होता है ये डाइकॉट सिस्टम में होता है. लेयर इज इंडोडर्मस और वास्कुलर सिलेंडर के बीच में. इट मे बी वन और मोर देन वन लेयर एंड इज फाउंड इन बिटवीन इंडोडर्मस एंड वास्कुलर सिलेंडर. ये कभी कभी कंटिन्यूस सिलेंडर बनाता है स्क्लेरेनकाइमस टिश्यू का. फॉर एग्जांपल इन क्यूकरबिटा. और इट में फॉर्म ऑल्टरनेटिंग पैचेस ऑफ थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड सेल्स. जैसे हेलियंथस में ऑल्टरनेटिंग पैचेस थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल्ड सेल्स का. यहाँ थिक वॉल्ड थिन वॉल्ड सेल्स. जो ये थिक वॉल्ड पैचेस होते हैं ये प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर होते हैं. और जो ये थिन वॉल्ड पैचेस होते हैं इनको हॉट ब्लास्ट कहते हैं. जो यहाँ थिक वॉल्ड पैचेस होते हैं इनको हॉट ब्लास्ट कहते हैं. थिन वॉल्ड पैचेस प्राइमरी मिडुलरी रे के ऊपर होते हैं. जो प्राइमरी मिडुलरी रे होती है इसके ऊपर जो होते हैं थिन वॉल्ड पैचेस होते हैं. जो थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमस फाइबर्स होते हैं उनको प्राइमरी एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स भी कहते हैं. प्राइमरी एक्स्ट्राज़ाइलरी फाइबर्स. उसके बाद है वास्कुलर सिस्टम. वास्कुलर सिस्टम जो होता है डाइकॉट सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ large number of vascular bundles arranged in a ring between cortex and pith. cortex और pith के बीच में these are arranged in the form of a ring. This is primary xylem, primary phloem. These are arranged in the form of a ring. जो वेस्कुलर बंडल होता है इट इज कंजॉइंट. कंजॉइंट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम ऑकर ऑन द सेम रेडियस. एक ही रेडियस पे होते हैं. दे आर कोलेटरल. कोलेटरल मीन्स फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स आउटर साइड. फ्लोएम आउटर साइड में और जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड. जाइलम इनर साइड में. या ये बाइकोलेटरल भी हो सकता है. अभी आपने पढ़ा कंजॉइंट ऑकरिंग ऑन सेम रेडियस. कोलेटरल दैट मीन्स फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ जाइलम. फ्लोएम आउटर साइड जाइलम के. या फॉर एग्जाम्पल हेलियंथस में जो आपने अभी ये देखा ये डायग्राम. या ये बाइकोलेटरल भी हो सकता है. फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ जाइलम. क्यूकरबिटा में
फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ होता है, दैट मीन्स बाइकोलेटरल। इन सम केसेस द वास्कुलर बंडल्स आर कंसेंट्रिक होता है। बेगोनिया में, रूमेकस में, दे आर एम्फीवेसल टाइप। द फ्लोएम लाइज इन द सेंटर सराउंडेड बाय जाइलम। फ्लोएम सेंटर में होता है, इसके इर्द गिर्द जाइलम होता है, इसको एम्फीवेसल कहते हैं। वास्कुलर बंडल्स आर ओपन, उनके बीच में कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और जो फ्लोएम होता है उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी होते हैं। जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स, ट्रैकाइडिस, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम इसमें एंड आर्क होता है, दैट इज प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स pith एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स pith एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। फिर मेडुलरी रेज जो होते हैं, जो प्राइमरी मेडुलरी रेज होते हैं, वो पैरेन्काइमेटस एरियाज बिटवीन टू एडजेसेंट वैस्कुलर बंडल्स। ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये दूसरा। इसमें जो पैरेन्काइमेटस एरिया है वो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमरी मेडुलरी रेज। These primary medullary rays provide pathway of radial conduction of food and water। जो रेडियल कंडक्शन होती है फूड एंड वाटर की, उसके लिए ये पाथवे बनाते हैं। फिर है पिथ। जो पिथ होता है इस डाइकॉट सिस्टम में, दैट इज ये सेंट्रल पोर्शन, दिट इज occupied by large thin walled parenchymatous cells। लार्ज सेल्स हैं, थिन वॉल्ड हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। समटाइम्स इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो कैविटी, कभी कभी ये हॉलो कैविटी की सूरत में होता है। दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ए डाइकॉट सिस्टम। फिर से आप याद रखेंगे, एपिडर्मिस है, फिर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कभी कभी ये हाइपोडर्मस होता है, फ्यू लेयर्स का, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मस, फिर पेरिसाइकल होता है, फिर वास्कुलर सिस्टम होता है, फिर प्राइमरी मेडुलरी रेज होते हैं, फिर और सेंटर में पिथ होता है। ये दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग सिस्टम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सिस्टम भी पढ़ेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेंगे मोनोकॉट में मेज, जी मेज। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। ये सिंगल लेयर होता है, प्रोटेक्टिव, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। जो आउटर वॉल्स ऑफ दीज सेल्स दे आर हाईली क्यूटिनाइज्ड, उनमें क्यूटिन मौजूद होता है। इन सेल्स में क्यूटिन मौजूद होता है, आउटर सेल्स में कवरिंग होती है क्यूटिन की। वो कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में, लेकिन हेयर्स आर एब्सेंट, इनमें हेयर्स नहीं होते हैं। फिर है हाइपोडर्मस। एपिडर्मस के बाद आता है हाइपोडर्मस, उसमें कुछ लेयर्स होते हैं। सिक्लर्न काइमेटस हाइपोडर्मस होता है। उनमें इन सेल्स में लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं। ये जोन जो होता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सिस्टम को। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सिस्टम दिस हाइपोडर्मस। कभी कभी हाइपोडर्मस एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल वीट में हाइपोडर्मस नहीं होता है, इट इज एब्सेंट इन वीट। ऐसे ही एस्पैरागस में भी हाइपोडर्मस नहीं होता है। उसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू, डायरेक्टली ग्राउंड टिश्यू। जो मोनोकॉट सिस्टम है, कॉर्टेकस, इंडोडर्मस, पेरिसाइकल एंड पिथ, दीज आर एब्सेंट। ये याद रखिए, कॉर्टेकस, इंडोडर्मस, पेरिसाइकल एंड पिथ आर एब्सेंट। जो इंटायर मास होता है हाइपोडर्मस
टू सेंटर उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। हाइपोडर्मस से सेंटर तक जो भी मास है इसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। जो सेल्स ग्राउंड टिश्यू की होते हैं आउटसाइड वो स्मॉल होती हैं और पॉलीगनल और कम्पैक्ट। जो टुवर्ड सेंटर होती हैं वो लार्ज होती हैं। ये देखिए दीजिए लार्ज सेल्स, these are large, these are oval shaped, rounded, loosely arranged। लार्ज होती हैं ओवल शेप्ड लूजली अरेंज्ड सेल्स और इनमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। फिर वेस्कुलर टिश्यू जो है वेस्कुलर बंडल्स इसमें बहुत होते हैं। यहाँ देखिए वेस्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस और स्कैटर्ड होती हैं इस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में। जो पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है इसमें ये स्कैटर्ड होते हैं। एक्सेप्शन है ग्रासिस में और रनर्स में ये स्कैटर्ड नहीं होते। जो ये वेस्कुलर टिश्यूज बंडल्स होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं टुवर्ड्स पेरिफेरी और लार्ज साइड होते हैं टुवर्ड्स सेंटर। कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एंड आर्क होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। कंजॉइंट, कोलेटरल, एंड आर्क एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट, कोलेटरल, एंड आर्क और क्लोज्ड, ये याद रखना। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है वास्कुलर बंडल्स का इनमें मोनोकॉट्स में। कंजॉइंट, कोलेटरल, एंड आर्क और क्लोज्ड। इसके इर्द गिर्द सिक्लर्न काइमेटस, इनके इर्द गिर्द सिक्लर्न काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। जाइलम इनमें वाई शेप्ड या वी शेप्ड होता है और इसमें दो बड़े ओवल मेटाजाइलम वेसल्स होते हैं जो डाइवर्जेंट वाई एंड्स पे होता है, वाई एंड्स पे। और दो प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर होते हैं। यहाँ आप देख लीजिए वाटर कंडक्टिंग लाइसोजीनियस कैविटी होती है प्रोटोजाइलम एट द एंड ऑफ प्रोटोजाइलम वेसल्स, जो बनती है डिसोल्यूशन ऑफ इनर प्रोटोजाइलम वेसल्स और पैरेन्काइमा की वजह से। फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स आउटर साइड, फ्लोएम आउटर साइड की तरफ होती है और इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ही होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें नहीं होता है। यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होता है। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट सिस्टम एंड मोनोकॉट सिस्टम और डाइकॉट रूट और मोनोकॉट